नमस्कार, मैं ओम प्रजापति। मैं आप लोगों को स्वागत करूँ छू और ताके वास्ते आज मैं ले रही छू एक लोक कथा जिको नाम है निशान जमाती। तो एक बार की बात है, एक विधवा बुढ़िया के बेटा ने रतौंदी छी। माँ ने कहीं जी आकर भला घर की लड़की देख बिकी शादी कर दी। बेटा ने रतौंदी छी आ बात तो बात छिपा गई, फणा सी बात छुपा चा गई। शादी के बाद पहली दीपावली पर बिना ससुराल आने को न्योतो मिलो। माँ बेटा का ससुराल ले जावता ने चिंता थी। माँ बेटा ने हिदायत दी कि होशियार दीजिए, अंधेरा होता ही तन कहीं दिखे को नहीं और सिर्फ दिन में ही रात्रा कर दे और रात में अटिन बटिन ज्यादा घूम जे मत। और भाई वो चाल पड़ियो ससुराल की तरफ और ओ चालियो। अंधेरा होने से पहले पहले वो ससुराल पहुंच जाना चाहो, इसलिए वो तेज तेज चालियो। पढ़े ससुराल की बस्ती में पहुंचता पहुंचता वो झुटपुटा सो गया। बिना माँ को कहड़ो याद आओ और बेटवा के लिए कोई ठोर ढूंढ वाला। दुर्भाग्य से उन्हें जो ठोर ढूंढी वो बिको ससुराल को पिछवाड़ो। बिका बैठने के कुछ देर बाद बिकी सास टोकरी उठाए हुए आई और बिना देख को नहीं पाई वो सीधो बिको ऊपर घर को सारो कचरो डाल दिया। वो चौंके और हड़बड़ा कर ऊपर देखे। सास चिंता में पड़ गई। अरे भाई वो तो आप नयो जमाई है और नया जमाई की तो देवता की तरह आओ भगत की जाओ आ काहे कर बैठी। वह घबरा कर अपने साड़ी से पल्लू से मुंडो ढकी और घर की तरफ भागी। रास्ता में उन्हें अपनो 10 बरस को बेटो आते दिखो जो भैंसा ले घर की तरफ आ रहे छो। बिना बेटा से कही बेटा सुन थारा नया जीजाजी आए छे, जाने काहे ले बाबा घूरा पर बैठे छे। शायद वह सोच के लिए बैठा होला। मैं बाने देख को नहीं पाई और बाको पर घर को सारो कचरो डाल दियो। तो भाग कर बन जाकर मनार ले रहा तो गुस्सा में होला और वह तेने पसंद भी तो करे छे। साड़े को नए जीजाजी भी खूब पसंद थे। वो भागता हुआ गया और चिल्लाता हुआ गया कि जीजाजी आप कहाँ हैं। बिना में बैठे ही बैठेड़ा मिले। जीजाजी अठा काहे कर रहे हो, चालो घरा चालो। मैं कहता हुआ उन्हें जीजा को हाथ पकड़कर खड़े हुए। जीजा ने रतौंदी तो छी पर छो बहुत चतो। मैं अठे यूं ही को नहीं बैठे छू, मैं तो आज चेक कर रहे छो कि घूरा की खाल कितनी गाड़ी छे। जीजा और साड़ो दोनों घर की तरफ चाल पड़े। दो एक कदम ही चालियो थे कि बिना अपनी तरफ शाद डब्बा बढ़ता हुआ दिखा और कूद रहे एक तरफ हो हे ए कहीं छे। साड़ो क्यों ए भैंसा छे, माँ ने चार आगा से ले रही। अरे भाई वाह ए तो खूब मोटी तगड़ी भैंसा छे। ए चालता हुआ उन्हें एक भैंस की पूंछ पकड़ ली ताकि वो पीछे 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 चाल सके। चालता चालता भैंस एक खड्डा के पास से गुजरी। जीजो भी मैं जा गिरी। साड़ो क्यों जीजा जी थाने ठीक से दिखे कौन किया खड्डो है। अरे भाई काहे बात कर रहे हो, दिखे क्या कोने, मन तो खूब दिखे छे। मैं तो यूं ही जरा था खड्डा की गहराई नाप रही थी, काफी धान जमा हो जाता बोले। मैं भी मारा है बनवाबा की सोच रही थी। लाओ अपनो हाथ दियो। आ हुई ना अच्छा बच्चा वाली बात। साड़े ने जीजा को हाथ पकड़कर बाहर निकाला और बाहर निकलता ही जीजो पास की दीवार ने टोता हुआ चाल वाला। साड़ो फिर पूछो जीजा जी आप बाहर की दीवार ने टोता हुआ क्यों चाल रहे हो, ताकि आंखें ठीक तो छे। अरे भाई काहे बात कर रहे हो, मैं तो यूं ही जरा था कि बाहरी दीवार की लंबाई नाप रहे छो। जो ही जीजो फाटक का अंदर घुसो तो बटक खड़ा भेड़ से भी की ठोकर लागी और भेड़ ने भी जोरदार की टक्कर मारी, वो गिर पड़ी। साड़े ने भेड़ ने भगायो और जीजा को हाथ पकड़कर खड़ो कियो। साड़ो क्यों जीजा जी थान दिखियो कौन की हटा है, भेड़ खड़े हुए। जीजो क्यों अरे काहे बात कर रहे हो, दिखियो क्या कोने। मैं तो जरा यूं ही बिकस सर पर हाथ फेरना चाहो छो और देखो शैतान का बच्चा ने काहे कियो है। अनजान लोगों ने मार कोई सिखाया छो। ब्याड़ू को समय हो गो छो, सब खाने के वास्ते बैठे छे। लकड़ी की चौकी पर थालियां रखी गई और दामाद शादी के बाद पहली दीपावली पर ससुराल आए थे, इसलिए सास स्वयं परोसदारी करेगी। सास ने बिछिया झांझर चूड़ी कड़ा आदि पहन रखा था। बिका चालबा पर हर कदम पर गहना बाजे थे। दामाद सोचो कि शायद भेड़ फिर से अंदर घुस आए थे और भी पर फिर वार कर लो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पातो ने थाली हटाई और चौकी ने लकड़ी का पाया से पकड़े और भरपूर वार करे। सास चीख मारकर रसोई में भाग गई। सास सोची कि शायद कचरा डाल देवा की वजह से वे गुस्सा में थे और बाकी लोग सोचा कि शायद पत्नी के खाना नहीं परोसने से वे नाराज हो गए। फिर बाकी पत्नी ने बुलाया और खाना खिलाया। अब ब्याड़ू के बाद में सोबा को समय हो गया। दामाद और बेटी ने एक कमरा में सुलाया गया और साढ़े बरामदे में सो गए। आधी रात के बाद दामाद ने पेशाब की हाजत हुई और वह कमरा में टटोलता टटोलता बाहर तो आगा। हालांकि मैंने पूरा ध्यान जो कि कतरा कदम बाद कटी ने बुननो चाहिए, लेकिन लौटता भगत वह चूक का और अपने कमरा में जाने के बजाय अपना सास का कमरा में घुस गया और चारपाई ने टटोलता टटोलता सास का पैरा ने छू गया। सास हड़बड़ा कर उठी। कौन छे? दामाद बोले मैं छू। मैं कहती रात का अटक काहे कर रहा हूँ? दामाद बोले
दामाद ने अब तक एहसास हो चुकी हो कि शायद वह अपने सास ससुर का कमरा में आ गए और वो बासु माफी मांग वाला को कि मैंने माफ कर दियो, मैंने माफ कर दियो, मैं ताके साथ गलत व्यवहार करो। सास बोली कोई बात कोई नहीं थे, जाओ ताका कमरा में सो जाओ। पर वो बाका पैर नहीं छोड़े और जोर जोर से चिल्ला वाला आगो, मैंने माफ कर दियो, मैंने माफ कर दियो। इतनी में भी की पत्नी आवाज सुनकर उठ गई। बस सोची कि शायद वो पेशाब के लिए उठा होला और गलती से माँ का कमरा में पहुंच गया होला। वह बाने लेवा चल गई और बोली कि चालो कमरा में चालकर सो जाओ, और हाथ पकड़कर अपना कमरा में आ गया। अब सुबह होगी, सुबह उठता ही दामाद बोली कि मन घणो ही काम है, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने विदा कर दिया। वो अपनी पत्नी और सास से अलविदा कहो और घर की तरफ चाल पड़े। बिना बहुत खुशी जी की बिका सासरा में कोई नहीं पतो न चाल पायो कि बिना रतौंदी सी। तो आज ही कहानी निशान जमाता। मैं था के वास्ते और भी लोग कथाएं ले रहा था रहे। माँ का चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और कहानी चौकी लागी हो तो मैंने बताइयो। राम राम सा।